हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। सबसे पहले समझ लो इसमें द्वितीयक तरंगिकाएं क्या है, ठीक है, और कैसे बनती है। उसके लिए मैं बता दूं, यदि हम धूप में एक शीशा लिए खड़े हैं, क्या शीशा लिए खड़े हैं और सूर्य का प्रकाश उस पर आ रहा है, तुमने बचपन में भी बहुत करा होगा, वो कहते ना दीवार पे मार के चंदा पकड़ चंदा पकड़ चंदा पकड़ खेला है, ठीक है। तो शीशा लिए खड़े हैं हम, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, टकरा के जो जा रहा है वो, तो वो कौन सी किरणें हैं? द्वितीयक तरंग। कौन सी है वे? द्वितीयक तरंग। कौन सी तरंगे? दूसरी तरंगे। इतनी बात आ गई समझ में। तो हाइगेन्स ने तरंग संचरण के लिए तरंग जान गए, तरंग किरण कोई क्या किरण माध्यम में प्रकाश की किरण गुजरती है तो माध्यम के कण समान रूप से कंपन करने, हम तो न मानते। उदाहरण क्या है इसका? संचरित चलती है। संचरित मतलब चलना, गुजरना कहीं से। जैसे ब्लड क्या हो रहा? संचरित। पानी क्या होता है खेत में? संचरित, ठीक है। अब जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम कण समान रूप से कंपन करने लगते हैं। हम कैसे मान लें? कहीं देखा है तुमने? हैं? कहीं प्रकाश चलते हुए देखा? तुमने खूब देखा है। जैसे जीरो में वो डूबा है। हाँ, ये तो समझ गया। तुम ना समझे? जैसे कमरा है बंद, अब बंद कमरे में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अंधेरा है, बाकी मतलब ज्यादा रोशनी ना है, झीरी में से आ रहा है, तो उसमें धूल के कण दिखाई नहीं देते तुम्हें? क्या कर रहे हैं डांस? यूं कैसे तो घूमे हैं, समान रूप से कंपन करते हैं ना सब। ऐसा नहीं है कि कुछ तेज हिलिया कुछ कम, समान रूप से कंपन करते हैं सारे कण। कंपन क्या बोलिए? कंपन नहीं जानता? कंपन, कांपना, ठंड लगी कभी कंपन, ठीक है। तो माध्यम कण समान रूप से कंपन करते हैं। अरे समान रूप से कंपन करते हैं तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंग संचरण, हम क्या कह रहे हैं? मुक्कले में से प्रकाश आ रहा, यही तो बात है, हैं? इतना अंतर है बस, ठीक है। मैं तुमसे पूछ लूंगा तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र, तरंगाग्र, हाँ क्या है तरंगाग्र? जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण संचरित होती है तो माध्यम के कण समान रूप से कंपन करने लगते हैं। इस पृष्ठ को, माध्यम के इस पृष्ठ को, वो जो पूरा पृष्ठ बना, पूरा पृष्ठ जो बन गया, क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। चित्र नहीं है, मैं तो समझा, मतलब मुक्कले में से प्रकाश आता है बनवाऊं क्या? इतना भी नहीं जानता तू कह रहा चित्र हो? मुक्कला ना तेरे घर में, कभी पड़ोसी घर में ना झाका है, पड़ोसी ने तेरे घर में ना झाका, बस तो वो मुक्कले में कभी प्रकाश आया है? हैं? कभी देखा है प्रकाश आता हो या? तो बस तो वो तरंगाग्र बन गया। तू तो चुप लिखे, ये आवे तो तरंगाग्र कहते हैं, मुक्कले का प्रकाश तरंगाग्र हमारे घर बनता, ये हमारा उदाहरण है, साफ सीधी बात है, ठीक है। अब आता है हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। शुरुआत ऐसे करेंगे कि हाइगेन्स ने तरंग संचरण के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हाइगेन्स के अनुसार इतनी बात लगा सकते हो? मीडिया वाले यही तो मिर्ची लगा में, सही है। कितनी मिर्ची लगाते हैं देखो कि ये घटना घटी, उस महकमे में हड़कंप मच गया, सही है। तो यही चीज इसमें बतानी है। क्या? हाइगेन्स ने तरंग संचरण के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसका आगे लिखना, माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे एक नई प्रकार की तरंगे निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। समझ गए? देखो वही वाली बात है, शीशे में प्रकाश आके टकराया, टकरा कर नई प्रकार की किरण गई, तो नई प्रकार की जो गई वो द्वितीयक तरंगिकाएं। ऐसी वो माध्यम के कणों से होता है। माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। नए प्रकाश स्रोत लिख दो, नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है जिससे एक नई प्रकार की तरंगे निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इतनी बात लिख दोगे?
इतनी बार लिख दोगे। जी सर। बल्ब ना कह के प्रकाश स्रोत हो गया। प्रकाश स्रोत हो गया। अब सुनो, 100 वाट का बल्ब जल गया, जी सर। 100 वाट का, बल्ब पहले वही जलते थे, ठीक है। 100 वाट का बल्ब जल गया है, तुम उस बल्ब के समीप देखना, गोल प्रकाश दिखाई देगा जी तुम्हें। सर दिखता है। कैसा दिखाई देगा? और जितना आगे वो दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही प्रकाश वो समतल हो जाएगा। समतल हो कैसा हो जाएगा? समतल। झूठ बात तो नहीं बता रहा? नहीं सर। झूठ बात तो नहीं बता नहीं रहा? सर। गोल है, जी सर। होता है 100 वाट के बल्ब के चारों तरफ गोल गोल, हो गए। अरे होता है। तो जो तरंगाग्र प्रकाश स्रोत के समीप बनेगा, जो तरंगाग्र उसकी आकृति गोलीय होगी, और जो प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत से दूर बनेगा उसकी आकृति समतली होगी। समतल- कैसी होगी? समतलीय। यो क्या है? चित्त। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत। इस तरीके से ये चित्र बनेगा। बस प्रकाश, ये तरंगाग्र, ये प्रकाश स्रोत है, ये तरंगाग्र। जो तरंगाग्र समीप होगा उसकी आकृति कैसी होगी? और जो दूर होगा, ठीक है। ये होगा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का। देखो एक बार इसका रिवाइज करेंगे, ठीक है। हाइगेंस के अनुसार, या शुरू से लो, कहाँ से? क्या हाइगेंस ने तरंग संचरण के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हाइगेंस के अनुसार, जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण संचरित होती है तो माध्यम के कण समान रूप से कंपन करने लगते हैं। माध्यम के ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। जो तरंगाग्र प्रकाश स्रोत के समीप बनता है उसकी आकृति गोलीय, और जो तरंगाग्र प्रकाश स्रोत से दूर बनता है उसकी आकृति समतलीय होती है। तथा माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई प्रकार की तरंगें निकलती हैं। इन नई प्रकार की तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं।